सबने पुष्पा फिल्म तो जरूर देखी होगी। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। कैसे एक गरीब मजदूर से चंदन की लकड़ी का सबसे बड़ा सप्लायर बना, वहीं दूसरी तरफ केजीएफ में जहां गरीब बच्चे से एक बड़ा गैंगस्टर बना। खैर, ये सब तो सिनेमा की कहानी है, जो कि काल्पनिक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये कुछ हद तक सही है तो ऐसे ही कहानी 1980 से 90 के दशक में घटी। एक गरीब लड़के से वर्ल्ड के सबसे बड़े और खतरनाक ड्रग डीलर बनने तक का सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गेविरिया, जिसे हम पाब्लो एस्कोबार के नाम से जानते हैं। इसका जन्म कोलंबिया के एंटियोकिया विभाग के रियोनेग्रो में हुआ था। पाब्लो एस्कोबार का जन्म कैथोलिक ईसाई समुदाय में हुआ था, जो कोलंबिया में बहुसंख्यक धर्म है। कोलंबिया लैटिन अमेरिका का देश है। वह एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। उसके पिता एक किसान और मां स्कूल टीचर थीं। पाब्लो को शुरू से ही गरीबी की जिंदगी पसंद नहीं थी। वह शुरू से ही अमीर बनना चाहता था। उस समय लैटिन अमेरिका में अपराध बहुत ज्यादा था। इसका प्रभाव हमें पाब्लो के जीवन पर देखने को मिला। उसने बचपन में ही क्राइम की दुनिया में एंट्री कर ली। शुरू में उसने चोरी करना, चोरी की गाड़ी बेचना और नकली लॉटरी टिकट को सेल करना जैसे अपराधों से शुरुआत की। एस्कोबार ने अपने करियर की शुरुआत छोटे छोटे अपराधों से की थी। एस्कोबार और उसके साथी कोकीन की सप्लाई करते थे। समय के साथ साथ उनका कारोबार बढ़ा, जिससे उन्होंने कोलंबिया के मेडेलिन कार्टेल का निर्माण किया। मेडेलिन कार्टेल दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली ड्रग माफिया संगठनों में से एक था। एस्कोबार और उसके साथी लगभग पूरी दुनिया में कोकीन की सप्लाई करने लग गए थे। उनका कार्टेल अमेरिका, यूरोप और एशिया में कोकीन की तस्करी करता था। साथ ही उस समय में अमेरिका में कोकेन की भारी डिमांड थी, जिसका फायदा पाब्लो ने उठाया। परिणाम यह निकला कि वह 1980 और 90 के दशक का सबसे बड़ा कोकेन का सप्लायर बन गया, जैसा हमने पुष्पा और केजीएफ में देखने को मिला था, जहां पुष्पा सिंडिकेट का लीडर बना और रॉकी केजीएफ पर राज करने लगा। उस समय में पाब्लो ने खूब दौलत कमाई। उसकी अनुमानित कमाई 30 अरब अमेरिकन डॉलर थी, जो कि आज के 2,49,000 करोड़ रुपए के बराबर होगा। उसकी कमाई भूटान, मालदीव, मॉरिशस जैसे देशों की जीडीपी से भी अधिक थी। एस्कोबार उस समय में बहुत बड़ा गैंगस्टर बन चुका था। उसने कोलंबिया में हिंसा का ऐसा आतंक मचाया जिससे पूरे देश में अराजकता फैल गई। उसने कोलंबियाई सरकार के साथ जंग छेड़ दी, जिससे कई पॉलिटिशियन और बड़ी हस्ती मारे गए। इसका परिणाम यह हुआ कि कोलंबियाई सरकार पाब्लो के खिलाफ हो गई। पाब्लो का साम्राज्य लगभग पूरे लैटिन अमेरिका में था, जिस कारण उसका ठिकाने का पता लगाना मुश्किल था। फिर कोलंबियाई सरकार ने अमेरिकन सरकार का सहयोग लिया। दोनों सरकारों ने पाब्लो एस्कोबार को पकड़ने की कोशिशें की। 1991 में पाब्लो और सरकार के बीच समझौता होता है और पाब्लो को गिरफ्तारी से बचने के लिए एक अलग जेल में बंद कर दिया गया और उसके व्यापार को रोकने का आदेश दिया गया। फिर बाद में पाब्लो जेल तोड़कर भाग गया और फिर अपराध करने चालू कर दिए। सरकार उसे पकड़ने की कोशिश करती है। अंततः 1991 में पाब्लो का ठिकाना, जो कि मेडेलिन शहर में था, उस पर कोलंबियाई पुलिस 2 दिसंबर 1993 को छापा मारती है और भारी मुठभेड़ चालू हो जाती है, जिसमें पाब्लो को मार दिया जाता है। उसकी मृत्यु का बाद मेडेलिन कार्टेल का साम्राज्य कमजोर पड़ गया और कोलंबिया में ड्रग व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने में सरकार को सफलता मिली। पाब्लो एस्कोबार, जिसे दुनिया कोकेन किंग के नाम से जानती है, उसने अपराध के साथ साथ कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे उसने सैकड़ों घर बनाए और मुफ्त में गरीबों को बांट दिए, जिससे गरीब लोग उसका सम्मान करने लगे। उसने शहर में कई अस्पताल, स्कूल और सड़कों का निर्माण करवाया। साथ ही उसने जरूरतमंद लोगों की मदद भी की, जिससे उसको कई जगह मसीहा के रूप में माना जाने लगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग मानता थे कि वह सिर्फ अपनी छवि साफ करना चाहता है। उसके आपराधिक कार्य और हिंसा को माफ नहीं किया जा सकता। उसके इन कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी खराब हुई। उसने सैकड़ों परिवारों को उजाड़ दिया, जिसका खामियाजा पूरा लैटिन अमेरिका ने भुगता। फिर भी बुराई का अंत हमेशा ही होता है।
उसने गलत काम किए और उसको मार दिया गया। इसलिए इससे हमें यह सीख मिलती है कि बुरे काम का खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपको ये काम दूर से बढ़िया लगेंगे और शुरू में पैसा भी खूब मिलेगा, लेकिन आप खुद कहां पहुंच जाओगे? वे परिवार जो इस ड्रग्स ने तबाह कर दिए, वो दिन रात आपको बद्दुआ देंगे। इसीलिए जीवन सिर्फ एक बार मिलता है। मेहनत से काम करो और ईमानदारी की जिंदगी जियो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। इसी के साथ आपको अलविदा कहने का समय आ गया है। मिलते हैं अगली वीडियो और एक नई सिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।